नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मई के करंट अफेयर्स। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए हम यह वीडियो लेकर आए हैं। टोटल दोस्तों 300 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इन 300 प्रश्न में हम दोस्तों मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। अगर बेसिक की बात करें तो बेसिक तो दोस्तों लगभग 1000 प्रश्न बनते हैं मई के अंदर, क्योंकि अप्रैल में बहुत सी योजनाएं शुरू हुई थी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इंपॉर्टेंट मई के 300 करंट अफेयर्स निकाले हैं। इसका ये पार्ट 1 है, इसमें हम 100 करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं विद आंसर के साथ। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और हाँ दोस्तों, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन्हीं प्रश्नों को हो सकता है आपको जो आने वाले एग्जाम आप देने वाले उसमें देखने को मिले। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के प्रमुख के रूप में सार्वजनिक पद पर कितने दिन पूरे किए? विकल्प है हमारी 8,331, 8,331, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 8,731, यहाँ पर 8,831, 8,931 और 9,031। तो आपको इसमें से बताना है। ठीक है, तो सोचिए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों 8,931 दिन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नरेंद्र मोदी नेतृत्व के किस वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं? ठीक है, 20वें वर्ष, 22वें वर्ष, 24वें वर्ष, 25वें वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प टी। यहाँ रखना है आपको 25वें वर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? अब दोस्तों ऐसा मत बोलना कि मैं बीजेपी वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा वो मैं प्रश्न यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिले, फिर आप बोलो बीजेपी वाले इसलिए मोदी के प्रश्न ला के रख दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारे विकल्प हैं ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी नरेंद्र मोदी, सी मनमोहन सिंह, डी राजीव गांधी। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी को किस कार्य के लिए नामित किया गया है? विकल्प है चुनाव प्रबंधन, पर्यावरणीय ऑडिट प्रबंधन, रेलवे सुरक्षा, कर संग्रह। तो सोचिए दोस्तों एनपीसी को, ठीक है, किस कार्य के लिए नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। ठीक है, पर्यावरणीय ऑडिट प्रबंधन, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एनपीसी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प हैं 1956, 1957, 1958, 1959। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। ठीक है, आप इस करंट अफेयर्स का टेस्ट दे रहे हो तो उसी प्रकार से दो जैसे कि आप एक परीक्षा दे रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, याद रखना है राष्ट्रीय उत्पादकता। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी हमने इसकी स्थापना पढ़ी थी, अब इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। कहाँ है? नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे की रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल मुख्यतः किससे संबंधित है? ध्यान रखना है। ठीक है, रिफॉर्म एक्सप्रेस, ठीक है, किससे मुख्यतः संबंधित है? ठीक है, कृषि सुधार, शिक्षा सुधार, रेलवे दक्षता और सेवा सुधार, स्वास्थ्य सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। ये तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए एक तरीके से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नमक परिवहन हेतु रेलवे ने किस प्रकार की नई प्रणाली शुरू की गई है? ठीक है, एयर कार्गो प्रणाली, पाइपलाइन प्रणाली, कंटेनर आधारित प्रणाली, ड्रोन प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। ध्यान रखना है। ठीक है, नमक परिवहन हेतु, ठीक है, रेलवे ने किस प्रकार की नई प्रणाली शुरू की है? तो कौन सी की है? कंटेनर आधारित प्रणाली। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आधार आधारित ओटीपी सत्यापन सुविधा किस क्षेत्र से जुड़ी है? विकल्प है पासपोर्ट, रेलवे यात्री सुविधा, बैंकिंग, शिक्षा। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी। चलिए अब थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। 10वें नंबर का प्रश्न है हमारा, स्टील गुड्स पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? ठीक है, ध्यान रखना है, स्टील गुड्स। ठीक है,
तो विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, सोचिएगा इसमें से राइट कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। ध्यान रखना है दोस्तों, जितने प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, स्टील गॉड्स पोर्टल से अनुमोदन समय लगभग कितना करने का लक्ष्य है। ध्यान रखना है आपको, विकल्प ए, बी, सी, डी, बताइएगा। यहाँ पे पूछा गया है स्टील गॉड्स पोर्टल से, ठीक है, अनुमोदन का समय कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 3 से 4 माह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विश्व युवा संसद में सिक्किम का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया। विकल्प ए, बी, सी, डी, बताइए कौन सा होगा सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका भी हो जाएगा आंसर वी, ठीक है, स्थिति प्रधान, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, विश्व युवा संसद में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर का, टाइफाइड का पूरा नाम क्या है। जो टाइफाइड है इसका पूरा नाम क्या है। तो विकल्प ए, बी, सी, डी, इसमें से कौन सा राइट है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ट्रिबल कॉम्परेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, डाक विभाग ने जनजातीय उत्पादों के लिए ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया। विकल्प हैं ए, वी, सी, डी, अब आपको बताना है किसके साथ समझौता किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, किसके साथ किया है, टाइफाइड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 किस तिथि तक बढ़ाया गया। यहाँ रखना है, ठीक है, ट्राइब्स फेस्ट 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 10 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, कब तक बढ़ाया गया था, 5 अप्रैल। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वन धन कॉन्क्लेव का आयोजन कौन करेगा। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, अब आपको बताना है। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, ठीक है, टाइफाइड। अगला प्रश्न है हमारा, सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो आपको बताना है इसमें से कहाँ हुआ था उद्घाटन, ठीक है। तो इसका विकल्प हो जाएगा सही विकल्प सी, ठीक है, कोबागांव, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सम्राट स्मृति संग्रहालय किस विरासत को समर्पित है। विकल्प बौद्ध, जैन, सिख, वैदिक। ध्यान रखना है यहाँ पर, देखो सम्राट समृद्धि संग्रहालय, नाम याद रखना है, ठीक है। बताइए किससे संबंधित है या फिर किसे समर्पित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, किसे समर्पित है, जैन को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मार्च 2026 में यूपीआई लेन देन का मूल्यांकन कितना रहा, ठीक है। आपको बताना है मार्च में यूपीआई का जो मूल्यांकन था, लेन देन कितना रहा। तो कितना रहा था दोस्तों, इसका रहा था 29.52 ट्रिलियन। तो इसका रहा था 29.52 ट्रिलियन, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यूपीआई किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो इसका कौन सा राइट विकल्प होगा, ये तो आपको पता ही होगा, जब पीएम मोदी की सरकार आई थी उसके बाद ही यूपीआई को लाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, 2016, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यूपीआई किस संस्था ने लॉन्च किया। आरबीआई, एनपीसीआई, एसबीआई, नबार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, किसने लॉन्च किया था, एनपीसीआई। ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइएगा क्या है उद्देश्य। तो इसका हो जाएगा राइट विकल्प दोस्तों विकल्प सी, क्या है, छोटे अपराधों व अपराधीकरण कम करना। ध्यान रखना है, ठीक है, जन विश्वास, ठीक है, विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर का, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट किस वर्ष का है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए बताना है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट किस वर्ष का है। विकल्प 1935, 1940, 1947, 1950। तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, किसका है 1940। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कर साथी वेबसाइट किस विभाग ने लॉन्च की? विकल्प ए बी सी डी, बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, किसने की? आयकर विभाग ने। ध्यान रखना है, ठीक है। कर साथी, ठीक है, वेबसाइट किस विभाग ने लॉन्च की? आयकर विभाग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कर साथी में एआई आधारित चैटबॉक्स का नाम क्या है? बताइएगा क्या नाम है। विकल्प आपके सामने ए बी सी डी, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, कर साथी, ठीक है। 26 नंबर का प्रश्न है हमारा, आपको ध्यान रखना है। राजा रवि शर्मा की कौन सी पेंटिंग 167.2 करोड़ में बिकी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो शकुंतला, दयंती, यशोदा और कृष्ण सरस्वती। तो इसका क्या कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। इसको जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ भी सकता है। ध्यान रखना, राजा रवि शर्मा की कौन सी पेंटिंग 167.2 करोड़ में बिकी? तो यशोदा और कृष्ण। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राजा रवि शर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, कहाँ हुआ था? केरल में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ई सैफ हर कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आपके लिए बताना है ये कौन सा होगा इसमें से राइट से सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, किससे है? साइबर सुरक्षा और जागरूकता से, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी लिखा सेफ, सेफ का मतलब क्या हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ई सेफ हर का लक्ष्य कितनी ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करना है? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, कितनी महिलाओं? 10 लाख। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ई सैफ हर कार्यक्रम में CDAC कौन सी इकाई शामिल है? तो बताइएगा कौन सी इकाई शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, दिल्ली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जनगणना 2027 का चरण 1 किससे संबंधित है? ये विकल्प आपके सामने, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, किससे? कृषि गणना, ठीक है। वन चरण किससे संबंधित है? कृषि गणना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2026 में दोस्तों जनगणना 2027 में कितने प्रश्नों वाली प्रश्नावली का उपयोग किया गया? 25, 30, 33, 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, कितनी? 30। याद रखना है, जनगणना 2027 में 30 प्रश्नों वाली, ध्यान रखना, 30 प्रश्नों वाली प्रश्नावली का उपयोग किया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जनगणना किस अधिनियम के तहत आयोजित होती है? आपको बताना है, ठीक है। जो भारत में जनगणना है किस अधिनियम के तहत आयोजित होती है? तो विकल्प आपके सामने है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, ध्यान रखना है 1948, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हॉर्मुज जलड मरुड़ मध्य के वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग कितना प्रतिशत गुजरता है? ठीक है, हॉर्मुज जो अभी चीन ने, उसने क्या बोलते हैं, ईरान ने ब्लॉक कर रखी है, ठीक है। तो 10%, 15%, 20%, 30%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, कितना गुजरता है? 20%। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अर्बन चैलेंज फंड के तहत राज्यों की क्षमता निर्माण हेतु कितनी सहायता दी जाएगी? ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। अर्बन चैलेंज फंड के तहत राज्यों को क्षमता निर्माण हेतु कितनी सहायता दी जाएगी? ठीक है, राज्यों को। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका राइट विकल्प होगा विकल्प सी, कितनी? 10,000 करोड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अर्बन चैलेंज फंड के लिए कुल केंद्रीय सहायता कितनी निर्धारित की गई? ध्यान रखना, अर्बन फंड चैलेंज, ठीक है, अर्बन चैलेंज फंड। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, अगर आपने पढ़ रखा है तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी,
ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, 90,000 करोड़। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस योजना किस राज्य ने शुरू की? ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इंदिरम्मा फैमिली लाइफ, ठीक है, इंश्योरेंस योजना किस राज्य ने शुरू की? विकल्प आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। किसने शुरू की है? तेलंगाना ने। ध्यान रखना, किसे? इंदिरम्मा फैमिली लाइफ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस योजना बीमा में कवर कितना है? ठीक है, कितना कवर है आपके लिए बताना है इसमें, ठीक है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी। कितना कवर है? 5 लाख। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यूसीसी विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य कौन बना? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, गुजरात। ध्यान रखना है, ठीक है, यूसीसी विधेयक पारित करने वाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात यूसीसी विधेयक में किसका पंजीकरण अनिवार्य किया गया? गोद लेना, विवाह, लिव इन संबंध, वसीयत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। किसे? विवाह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बीएमएस की पहली महिला आयुक्त कौन बनी? राधा अय्यर, अश्विनी भेड़े, सुजाता राव, मीनाक्षी गुप्ता। तो इसका राइट आंसर सोचिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, ठीक है, सुजाता राव। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 42 नंबर का प्रश्न है, बीएमएस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1865, 1872, 1885, 1801, 1901। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। कब हुई थी? 1872। याद रखना है बीएमएस, ठीक है। अभी हमने इससे रिलेटेड पहला प्रश्न किया था, इसमें पूछा गया था कि इसकी महिला आयुक्त कौन बनी है, तो सुजाता राव। कौन बनी है? सुजाता राव, ठीक है। और बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1872, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, लखपति बिटिया योजना, ध्यान रखना है, लखपति बिटिया योजना किस सरकार ने शुरू की? बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है। सो दोस्तों यहाँ पे तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लखपति बिटिया योजना किस सरकार ने शुरू की? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। किसने शुरू की? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना है, लखपति बिटिया योजना। अगला प्रश्न है हमारा, लखपति बिटिया योजना के तहत जन्म पर कितनी सहायता दी जाती है? 5,000, 7,000, 10,000, 11,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। कितनी दी जाती है? 10,000। किसके तहत? लखपति बिटिया योजना के तहत। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान रखना है, भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन बना? ठीक है, विजय चौधरी, सम्राट चौधरी, संजय झा, गिरिराज सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी। इसका कौन बना दोस्तों? गिरिराज सिंह। 45 नंबर का प्रश्न है हमारा, ठीक है, ध्यान रखना है आप। अगला प्रश्न है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एसएचएच महिला के लिए किससे जुड़ी क्रेडिट लाइन शुरू की? ध्यान रखना है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एसएचएच महिलाओं के लिए किससे जुड़ी क्रेडिट लाइन शुरू की? आपके लिए बताना है इसमें से। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा इसका? तो इसका होगा विकल्प बी सही, ठीक है, एईपीएस। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यूपीआई आधारित ओवरड्राफ्ट सुविधा की सीमा कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000। ये तो आपको शायद पता भी चल गया होगा अगर आप यूपीआई चलाते हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, विकल्प सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, अहमदाबाद, बड़ोदरा, गांधीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। ध्यान रखना है, बड़ोदरा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, नई आयकर प्रणाली में किस अवधारणा को पेश किया गया? नई आयकर प्रणाली में किस अवधारणा को पेश किया गया? तो सोचिएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प सी, ठीक है, कर चक्र। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर का, प्रारंभ अभियान किससे संबंधित है? तो आपको ये विकल्प दिख रहे हैं डिस्प्ले पे, आपको बताना है किससे संबंधित है। आयकर प्रारंभ विभाग प्रारंभ अभियान है जो है किससे संबंधित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, किससे संबंधित है? करदाताओं को नई कर व्यवस्था के प्रति जागरूक करना। ठीक है, चलिए 51 नंबर का प्रश्न है हमारा। L&T फाइनेंस लिमिटेड किस वैश्विक पहल का हस्ताक्षरकर्ता बना? ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेना। L&T, ठीक है, फाइनेंस लिमिटेड किस वैश्विक पहल का हस्ताक्षरकर्ता बना? तो विकल्प आपको दिख रहे हैं, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट मुख्य रूप से किन सिद्धांतों पर आधारित है? बताना है आपको। यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। ठीक है, मानव अधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार रोधी। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट किससे संबंधित है? मानव अधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार रोधी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 53 नंबर का। L&T का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। कहाँ है? मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। गोल्डन मैन सैक्स ने CY 26 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर कितना किया? 5.5%, 5.7%, 5.9%, 6.1%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, 5.9%। चलिए अगला प्रश्न हमारा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट का नाम क्या है? आपको बताना है। ये विकल्प दिख रहे हैं, आपको इनमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत के साथ कौन सा देश ऊर्जा आयात निर्भरता के कारण अधिक संवेदनशील बताया गया? आपको बताना है। जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, थाईलैंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। RBI ने बैंकिंग तरलता को समर्थन देने के लिए किसकी बिक्री रक्षा की? तो सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, ग्रीन बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, ट्रेजरी बिल। ठीक है, ट्रेजरी बिल। RBI बैंकिंग ने तरलता को समर्थन देने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। ट्रेजरी बिल की अधिकतम परिपक्वता अवधि कितनी होती है? जो ट्रेजरी बिल होता है इसकी अधिकतम परिपक्वता अवधि कितनी होती है? 180 दिन, 270 दिन, 364 दिन, 730 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प सी, 364 दिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। RBI ने तरलता डालने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया? इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा बताइएगा। A, B, C, D, कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, वेरिएबल रेट रेपो। ठीक है, VRR। चलिए 60 नंबर का प्रश्न है हमारा। निवेशक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वेरीफाइड ऐप लेवल पहल किस संस्था ने शुरू की? बताना है। RBI, NABARD, SBI, NPCI। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प बी, NABARD। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा। वेरीफाइड ऐप लेवल पहल का उद्देश्य क्या है? तो विकल्प हैं, सोचिएगा इसमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, फर्जी निवेश ऐप्स की पहचान को रोकना। ठीक है, ध्यान रखना है, वेरीफाइड ऐप लेवल का मतलब है। अगला प्रश्न है हमारा। वेरीफाइड ऐप लेवल पहल लॉन्च करते समय SBI के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो विकल्प ए, माधवीपुरी बुच, तुहिन कांत पांडे, शक्तिकांत दास, अजय त्यागी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, तुहिनी कांत पांडे। चलिए
अगला प्रश्न हमारा, एसबीआई द्वारा हटाए गए फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स की संख्या कितनी बताई गई? ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। विकल्प ए 36, 46, 56, 66। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प डी, कितने हटाए गए? 66। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कर साथी वेबसाइट किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत विभाग द्वारा लॉन्च की गई? विकल्प ए गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कर साथी वेबसाइट किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत विभाग द्वारा लॉन्च की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, वित्त मंत्रालय। ध्यान रखना है, ठीक है। कर साथी वेबसाइट वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। अगला प्रश्न है हमारा, यूपीआई का संचालन करने वाली संस्था कौन है? आपके लिए बताना है कौन सी है यूपीआई का संचालन करने वाली। ये शायद प्रश्न दोस्तों रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी, एनपीसीआई। ये आपको पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मार्च 2026 में यूपीआई लेनदेन की संख्या कितनी रही? ये भी दोस्तों शायद रिपीट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, 22.64 अरब। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वित्त वर्ष 2026 में यूपीआई लेनदेन मूल्य कितना रहा? ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। वित्त वर्ष 2026 में यूपीआई का लेनदेन मूल्य कितना रहा? तो आपके लिए बताना है। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, 314.23 ट्रिलियन। यह था यूपीआई 2026 में लेनदेन मूल्य कितना रहा, ठीक है। विकल्प एनपीसीआई का पूरा नाम क्या है? तो सोचिएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। एनपीसीआई का पूरा नाम क्या है? सोचिएगा एनपीसीआई का पूरा नाम क्या है। तो एनपीसीआई का पूरा नाम होगा दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हो जाएगा पूरा नाम एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा 69 नंबर का प्रश्न है, सम्राट संप्रति संग्रहालय किस गांव में स्थित है? लोथल, मुडेरा, कोबा, पालनपुर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, कहाँ है? कोबा। ध्यान रखना, सम्राट संप्रति संग्रहालय। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर जयंती किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, सिख, पारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, किससे है? जैन, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर माने जाते हैं? 22वें, 23वें, 24वें, 25वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, कितने? 24वें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इस सेफ हर कार्यक्रम के संचालन किस मंत्रालय के ESA ढांचे के अंतर्गत किया जा रहा है? विकल्प है शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मेटवाई, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, ठीक है, मेटवाई। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ISA का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि अनुसंधान क्षेत्र, साइबर सुरक्षा जागरूकता, अंतरिक्ष अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, साइबर सुरक्षा जागरूकता। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2026 के प्रथम चरण में लगभग कितने परिवारों ने स्वगणना पूरी कर ली थी? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, 12 लाख, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2026 के लिए डेटा संग्रह किस माध्यम से किया गया? केवल कागजी फॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन, टेलीफोन सर्वे, डाक सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। दोस्तों 76 नंबर का हमारा प्रश्न है, ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। हॉर्मुज जलप्रबंधन संकट किस देश से जुड़े तनाव के कारण उत्पन्न हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। ईरान, इराक, ईरान, कुवैत, ओमान। तो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी, ईरान। ये तो आपको पता ही होगा पहले से। अगला प्रश्न है दोस्तों,
हॉर्मुज जलद मरुमध्य से प्रतिदिन लगभग कितना तेल परिवहन होता है? 10 मिलियन बैरल, 15 मिलियन बैरल, 20 मिलियन बैरल, 25 मिलियन बैरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, 20 मिलियन बैरल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अर्बन चैलेंज फंड के दिशा निर्देशक किस मंत्रालय ने जारी किए? ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी सड़क परिवहन मंत्रालय, सी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। तो याद रखना, ठीक है, अर्बन चैलेंज फंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, सड़क परिवहन मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अर्बन चैलेंज फंड के तहत क्रेडिट रिपेमेंट गारंटी सब स्कीम हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है? विकल्प है 3000 करोड़, 5000 करोड़, 7000 करोड़, 10,000 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कितना, 5000 करोड़। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अर्बन चैलेंज फंड के अनुसार कुल परियोजनाओं की लागत का अधिकतम कितना प्रतिशत केंद्रीय सहायता होगी? 20%, 25%, 30%, 40%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, कितना होगा, 25%। ध्यान रखें, ठीक है, अर्बन चैलेंज फंड के अनुसार परियोजना की लागत का अधिकतम कितना प्रतिशत केंद्रीय सहायता होगी? ठीक है, 25%। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस योजना कब से लागू की जानी थी? 1 जनवरी 2026 से, 2 जनवरी, 2 जून 2026, 1 जुलाई 2026, 15 अगस्त 2026। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, 1 जुलाई 2026। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस का उद्देश्य क्या है? कृषि ऋण देना, स्वास्थ्य बीमा देना, परिवारों की वित्तीय सुरक्षा देना, शिक्षा सहायता देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, परिवारों की वित्तीय सुरक्षा देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गुजरात यूसीसी विधेयक किस विषय से संबंधित है? केवल विवाह, केवल उत्तराधिकारी, विवाह तलाक, उत्तराधिकारी विल एवं संबंध में, केवल संपत्ति कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, विवाह तलाक, उत्तराधिकारी एवं लिव इन संबंध। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड यूसीसी विधेयक कब पारित किया गया? जनवरी 2024, फरवरी 2024, मार्च 2024, अप्रैल 2024। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, फरवरी 2024 को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, गुजरात यूसीसी के तहत किस पर प्रतिबंध लगाया गया है? गुजरात में यूसीसी के तहत किस पर प्रतिबंध लगाया गया है? दहेज, बहुविवाह, अंतर्जातीय विवाह, गोद लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, अंतर्जातीय विवाह पर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 86 नंबर का, बीएमएस की पहली महिला आयुक्त बनने से पहले अश्विनी भिंडे किस सेवा से संबंधित है? ठीक है, तो आईपीएस, आईएएस, आईआरएस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, आईएफसी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बीएमएस किस शहर का नागरिक प्रशासनिक निकाय है? बीएमएस किस शहर का नागरिक प्रशासनिक इकाई है? पुणे, नागपुर, मुंबई, नासिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, नागपुर। अगला प्रश्न है हमारा, लखपति बिटिया योजना के तहत कुल सहायता राशि लगभग कितनी हो सकती है? 80,000, 1 लाख, 1.2 लाख, 1.50 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, 1,20,000। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, लखपति बिटिया योजना किस योजना का स्थान लेती है? कन्या सुमंगला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली योजना, सुकन्या योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, लाडली योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 90 नंबर का, लखपति बिटिया योजना क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जाता है? शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय विभाग, स्वास्थ्य विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, महिला एवं बाल विभाग। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 200, 225, 243, 250। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, 243। एक अगला प्रश्न हमारा, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने से पहले किस पद पर थे? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प 2, उप मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा यूपीआई क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला
किस प्रकार का पहला बैंक बना? निजी बैंक, विदेशी बैंक, महिला बैंक। इस वर्ग के लिए यूपीआई क्रेडिट लाइन लागू करने वाला पहला बैंक। तो सोचिए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, विदेशी बैंक। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई? 1905, 1908, 1910, 1912। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, 1910। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की। अगला प्रश्न है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एवं सीईओ कौन है? शशिधर, जगदीशन, देवदत्त चंद, CS सेट्टी, हितेश सोटिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, हितेश सेठिया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नई आयकर व्यवस्था में धाराओं की संख्या 819 से घटाकर कितनी की गई? 500, 520, 536, 550। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 520। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नई आयकर व्यवस्था में किस प्रकार प्रणाली को प्रतिस्थापित किया गया? ठीक है। तो विकल्प हैं A, B, C, D। सोचिए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों TDS प्रणाली। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 98 नंबर, प्रारंभ अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया? सोचिए इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प सी, नई कर व्यवस्था के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है। और ये 99 नंबर का प्रश्न है हमारा, TST फाइनेंस द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रगति रिपोर्ट किससे संबंधित होगी? विकल्प A, B, C, D। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ESG एवं UNGC सिद्धांतों के क्रियान्वयन। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, TS फाइनेंस के वित्त पोषित उत्सर्जन प्रबंधन के लिए किस पहल में भागीदारी की? विकल्प A, B, C, D। सोचिएगा इसमें राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंस, PC एक्ट। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।